हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। बहुत ठंडी पड़ रही है ना, तो रजाई में दुबके रहिएगा। पर आप लोग कहाँ दुबकने वाले? आज की कहानी। पहला सवाल। किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? किसी काम को शुरू करने का बिल्कुल सही समय क्या है? अब देखिए, ये मत कहिएगा कि ये तो ज्योतिषी बता सकते हैं। नहीं। दूसरा सवाल। किस व्यक्ति की बात हमें सुननी चाहिए? मतलब कौन सा व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तीसरा सवाल। कौन से काम को हमको करना चाहिए और किस काम को हमें नहीं करना चाहिए? मतलब कौन सा काम करना चाहिए? तीसरा सवाल। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं इन तीन सवालों के जवाब। एक राजा था, बहुत ही नेक था, अच्छा था, भला था, अपनी जनता का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है और किस व्यक्ति की बात मुझे सुननी चाहिए और किस काम को मुझे करना चाहिए और किस काम को मुझे नहीं करना चाहिए। अब इन तीन सवालों के जवाब दे तो दे कौन? राजा ने अपने सलाहकारों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, पर उसे इस सवालों के जवाब नहीं मिले। तो लास्ट में उसने घोषणा कर दी राज्य में कि भाई, जो भी इन तीन सवालों के उत्तर देगा उसको मैं माला माल कर दूंगा। बहुत से लोग आए, अलग अलग जवाब दिए, पर किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने कहा, भाई, लगता है मेरे सवाल हैं तो मुझे ही इनके उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। और निकल पड़ा वो सवाल के जवाब के लिए। राज्य में घूमते हुए उसको पता चला कि एक दूर जंगल में एक सन्यासी रहते। वो सन्यासी बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही विद्वान है। जरूर उनके पास वो इन तीन सवालों का जवाब होगा। राजा चाहता तो सन्यासी को अपने दरबार में बुलवा सकता था, पर राजा बहुत ही अच्छा था। उसको उचित लगा कि मैं खुद जा करके उस सन्यासी के पास अपने इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करूंगा। राजा चल दिया। उसने कुछ अपने अंगरक्षक लिए। जंगल में सन्यासी की कुटिया से पहले कुछ दूर उसने उन अंगरक्षकों को छोड़ दिया, अपना घोड़ा भी छोड़ दिया और उस सन्यासी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। भगवान प्रणाम। उस समय सन्यासी अपनी कुटिया के सामने, कुटिया मतलब झोपड़ी के सामने, एक बड़ा सा खेत था, उसमें खुदाई कर रहे थे। पसीने से लथपथ थे और जोर जोर की सांसें ले रहे थे, मतलब बुरी तरह से हाँफ रहे थे, पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने एक क्षण के लिए राजा की तरफ देखा, प्रणाम का उत्तर दिया, राजा को बैठाला और यहां पे राजा अपनी पहचान छुपा ली थी। राजा ने अपनी पहचान छुपा ली थी। वो साधारण वस्त्रों में गए थे, पर सन्यासी को इन सब बातों से क्या लेना। उन्होंने उन्हें मेहमान समझ के अपनी कुटिया में बैठाला, पानी दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम करिए, मैं अपना काम खत्म करके अभी आपके पास आता हूं। वो सन्यासी पुनः गए और खेत में अपनी मट्टी खोदने लगे, फावड़े से जोर जोर से, और बुरी तरह से हाँफने लगे। राजा से उनकी दशा देखी नहीं गई और वो गए। उन्होंने कहा, लाइए महात्मन, आप मुझे दीजिए, मैं आपका खेत खोद देता हूं। सन्यासी ने बिना कोई सवाल किए फावड़ा राजा को दे दिया। अब राजा सन्यासी की जगह मट्टी खोदने लगा, खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। धीमे 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 काफी समय हो गया, शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया कि अब मुझे लौटना चाहिए। सन्यासी के पास आए और कहा कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए।
तो सन्यासी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मात बिल्कुल, मैं अभी आपके सवालों के जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ देखिए अपनी तरफ ही आ रहा है। उन्होंने कहा, और इतनी ही देर में एक व्यक्ति जो शायद घायल था, राजा के पास आ करके वहीं पे गिर गया। उसके पेट से खून निकल रहा था। राजा ने और सन्यासी ने तुरंत उसके पेट के घाव को धोया, उसमें पट्टी बांधी और उसको झोपड़ी के अंदर ले जाके लिटाल दिया। वो व्यक्ति मूर्छित हो गया था, अभी उसे होश नहीं आया था। राजा इंतजार करने लगा और वहीं पे वो उसी के बगल में वो भी बैठ गया। काफी समय के बाद वो व्यक्ति को होश आया और उसने कहा, पानी। राजा तुरंत उठा और वो पानी, साफ पानी लेकर के आया, उस व्यक्ति को पानी पिलाया। तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको जानता हूं, आप इस देश के राजा हैं और मैं आपका दुश्मन। आपने मेरे भाई को उम्र कैद की सजा दे दी, आपने हमारी पुरखों की संपत्ति को हड़प लिया। आपके इस कार्य से मैं आपको अपना दुश्मन मानने लगा और आपकी हत्या करने के उद्देश्य से मैं पास के जंगल में छिप गया। मुझे पहले से पता चल गया कि आज आप सन्यासी से मिलने आ रहे हैं। मैं घात लगाए बैठा था कि आप अभी आएंगे, वापस लौटेंगे तो मैं आप पर वार करता और आपको ख़त्म कर देता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरी जान बचाई। तो राजा ने कहा, भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तुम तो घायल अवस्था में आए थे और घायल व्यक्ति की सेवा करना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, एक इंसान का कर्तव्य होता है। मैंने बस वही पूरा किया। पर राजा बहुत खुश था कि बिना युद्ध किए उसने अपने इतने बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। वो घायल व्यक्ति पुनः बोला, कह रहा, महाराज मैं जिंदगी भर आपका एक वफादार सेवक बन के रहूंगा। आप चाहें तो मुझे कारावास में भी डाल सकते, पर मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप एक नेक इंसान हैं। राजा बहुत खुश था कि आज उसने एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। पर राजा के अभी 3 प्रश्नों के उत्तर मिले नहीं, जिस उद्देश्य से वो यहाँ पे आया था। उसने सन्यासी से कहा कि महाराज अब तो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, मैं अब वापस लौटना चाहता हूँ। तो सन्यासी बोले कि तुम्हें तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। राजा बोला, कैसे? कह रहे हैं, देखो, जब तुम यहाँ पे आए थे तो उस समय मैं खेत की खुदाई कर रहा था। तुमने मुझसे फावड़ा ले करके खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। तुमने मुझे अहमियत दी, तुमने मेरा ध्यान रखा, तुम्हें मेरा ख्याल आया। तुमने तुरंत उस समय खुदाई करते रहे और तुमको देर हो गई, लेकिन तुमने काम पूरा किया। अगर तुम जल्दी ही आते और मेरा काम न करते, खुदाई न करते, तो तुम तुरंत वापस लौट जाते। तो स्थिति इस समय दूसरी होती। तुम जैसे ही बाहर जाते, घात लगा के ये तुम्हारा शत्रु तुम पे वार करता। हो सकता था तुम बच भी जाते, हो सकता तुम घायल हो जाते, हो सकता था तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, पर नहीं, तुमने उस समय मुझे अहमियत दी और तुमने मेरा काम किया सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। इसके बाद जब तुमने इस घायल व्यक्ति को देखा
तब तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं थी। तुम रुके, तुमने इस व्यक्ति को प्रमुखता दी, इस व्यक्ति की तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा करी। अगर तुम इसकी मलहम पट्टी ना करते तो ये व्यक्ति मर भी सकता था। इसके मरने से हो सकता है कि इसके भाई या भाई भतीजे ये भी तुम्हारे शत्रु हो जाते। तो तुमने इस व्यक्ति को अहमियत दी और तुमने इसकी सेवा की। तो कुछ समझे? राजा कहता, हाँ जरा और डिटेल में और विस्तार से बताइए महाराज। तो तो देखो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। हमें किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? तो किसी भी काम को शुरू करने का सही समय अभी होता है। अभी कोई भी काम हमें करना है तो आप उसको करिए, तुरंत करिए। आज वर्तमान में हमें रहना चाहिए, वर्तमान में हमें सारी प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चला गया उस पे हमारा बस नहीं। कभी भी भूतकाल का रोना नहीं रोना चाहिए। और भविष्य का तो हम सोच ही नहीं सकते। भविष्य में कब क्या होगा ये तो ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। तो जो आज है सबसे सही समय है अब, अभी। दूसरा सवाल का जवाब, हमें किस व्यक्ति को प्रमुखता देनी चाहिए? तो जो व्यक्ति आपके पास है, आपके साथ है, हमें उसी को अहमियत देनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ आकर मुझे अहमियत दी। और सबसे सही कार्य क्या है? तो सबसे सही कार्य होता है अच्छा कार्य। अच्छा कार्य, भलाई का कार्य हमेशा अच्छा होता है। जब आप किसी की भलाई करेंगे तो बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। तो 3 सवालों के जवाब उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका सबसे प्रमुख काम है, पता है ना आपको, पढ़ाई करना। ठीक है? और अपने आपके साथ जो लोग हैं उनको आप इम्पोर्टेंस दें, उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक ज़रूर करिएगा।